नमस्कार। आज का पाठ है रैदास। इसके लेखक संत रैदास जी हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम लोग कवि जीवन परिचय जान लेंगे। काशी में जन्मे संत कुलभूषण कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। रैदास ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। भारत में विभिन्न धर्मों तथा मतों के अनुयायी में मेल जोल भाईचारा बढ़ाने के लिए संतों ने समय समय पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे संतों में रैदास का नाम अग्रणीय है। वे संत कबीर के गुरु भाई थे क्योंकि उनके भी गुरु स्वामी रामानंद थे। रैदास का जन्म 1388 में काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरविनिया बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति में पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था और उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया। रैदास के समय में स्वामी रामानंद काशी के बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संत थे। रैदास इनकी शिष्य मंडली के महत्वपूर्ण सदस्य थे। रैदास की रचनाओं की भाषा सरल एवं व्यवहारिक ब्रज भाषा पर आधारित है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली तथा अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण है। अब पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या जानेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब शब्दों का अर्थ जान लेंगे। जाकी का अर्थ है जिसकी, अंग का अर्थ है प्रत्येक भाग में, अंत प्रत्यंग में। वास का अर्थ है सुगंध, खुशबू, महक। समानी का अर्थ है समाया हुआ, व्याप्त। मोरा का अर्थ है मोर, पक्षी, मयूर। चितवत का अर्थ है देखता रहता है। चंद का अर्थ है चांद या चंद्रमा। ज्योति का अर्थ है ज्योति, प्रकाश। वरे का अर्थ है जले या जलती रहे। सोहनी का अर्थ है सोना से ही। सुहागा का अर्थ है एक विशेष प्रकार के पदार्थ जो सोने जैसे धातु में और भी चमक पैदा करता है। अब इसकी व्याख्या हम करेंगे। भक्त रैदास अपने को ईश्वर से बिना अधूरा मानते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, जो संबंध चंदन और जल में होता है वही संबंध आपका और मेरा है। जिस प्रकार जल में चंदन के मिल जाने से पानी में सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारी सुगंध व्याप्त हो गई है। हे प्रभु, तुम आकाश में छाए हुए काले बादलों के समान हो और मैं वन में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे काले बादलों को बरसता देख मोर मस्त हो नाचने लगता है, उसी प्रकार आपका दर्शन पाकर मेरा तन मन नाचने लगता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी सदा चंद्रमा को आग समझकर खाने के लिए उसे निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा प्रेम प्राप्त करने के लिए तुम्हारी तरफ आस लगाए देखता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो और मैं चकोर हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक हो और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। जिस प्रकार बत्ती सदा जलती रहती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। हे प्रभु, तुम मोती के समान पवित्र और मूल्यवान हो और मैं उसमें पिरोया गया धागा हूँ। तुम्हारा और हमारा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान है। जिस प्रकार सुहागे से मिलने पे सोना और शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तुमसे मिलकर मैं पवित्र हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। आपके चरणों में मैं अपनी दास से भक्ति अर्पित करता हूँ। अब हम लोग रैदास के दूसरे पद को पढ़ेंगे।
नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करो मैं तोरी। तू मोही देख हो तो ही देखो, प्रीति परस्पर होई। तू मोही देखे हो तो ही न देखो, इहि मति सब बुद्धि खोई। सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मैं ते तोरी मोरी असमझ, सो कैसे करी निस्तारा। कह रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत आधारा। शब्दों का अर्थ देखिए। मति का अर्थ है मन बुद्धि, तोरी का अर्थ है तुम्हारी, अंतरी का अर्थ है अंतर में हृदय में, रमती का अर्थ है रमती या उपस्थित होती है, निरंतर का अर्थ है लगातार, अवगुण का अर्थ है अवगुण, असमंजसी का उधेड़ बुन, कृत का है किया हुआ, निस्तारा का निस्तार या उद्धार। चंचल का अर्थ है गतिशील, खोई का अर्थ है नष्ट हो गई, आधारा का अर्थ है आधार, एकमात्र कल्याण करने वाले। अब व्याख्या देखिए। भक्त रैदास ईश्वर से ही प्रश्न करते हैं, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? मेरा मन तो चंचल है और आपकी भक्ति एकाग्र चित्त से ही हो सकती है। यहाँ पर भक्त कवि निर्गुण ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि सर्वव्यापक है। मैं तो माया मोह के बंधन में जकड़ा आपको नहीं देख रहा हूँ, किंतु मान्यता है कि एक दूसरे को देखने से आकर्षण बढ़ता है, नेह बढ़ता है तो प्रीति होती है। हे मेरे परम ध्येय, मैं आपको देखे बिना आपसे प्रीति करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मति भ्रमित हो जाती है। ईश्वर संसार के सभी प्राणियों में विद्वान है, किंतु जो अज्ञानी है वे देखते हुए भी इस सत्य को समझ नहीं पाते हैं। ईश्वर ने संसार के सभी प्राणी मात्र का उपकार किया है, किंतु सभी इतने स्वार्थी और मूर्ख हैं कि उसे भूल गए हैं। अर्थात ईश्वर सभी प्राणियों के गुणों से पूर्ण होता है, किंतु जीव माया के बंधन में फंसे रहकर सभी प्रकार के दुर्गुणों से लिप्त है। कवि का मानना है कि मेरे और तुम्हारे के बीच के अंतर को समाप्त किए बिना इस संसार के बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही वह आधार है जिसे प्राप्त किए बगैर संसार के जीवों को मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती।